जो मैं जानना चाहता हूँ, आमतौर पर T20 को तो बैट्समैन का गेम मानते हैं कि भाई बल्लेबाजों का गेम, आओ मारो पीटो ये। लेकिन जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की पूरे टूर्नामेंट में, एक आध मैच नहीं लगभग हर मैच में कंसिस्टेंटली, इससे क्या लेसन हमें मिलते हैं? सो एक चीज अगर देखी जाए कि आपको हमेशा मौके का फायदा उठाना चाहिए, मौके पे चौका मारना चाहिए। बुमराह ने हर गेंद डालते समय फोकस यही रखा कि आइदर विकेट मिले या रन नहीं जाए। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उन्होंने अपने 8 मैच में जितने ओवर्स डाले उसमें जितने चौके लोगों ने मारे उससे ज्यादा विकेट ले लिए। तो उनका हमेशा मतलब एक ही लक्ष्य था कि मौके का फायदा उठाए, आइदर विकेट गिरे या रन नहीं जाए। तो इस प्रकार की जो कंसिस्टेंसी है वो हमने बहुत कम शहरों में देखी है, और सबसे ज्यादा वैल्यू वहीं पे क्रिएट होती है। क्रिकेट की तरह ही मार्केट की भी पिच दोनों ही अनसर्टेन रहती है। पता नहीं कब कहाँ कैसे टर्न लेगी, बोल के भी नहीं लेती, जब उतरते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि पिच टर्न ले रही है। तो इससे क्या समझा जाए, क्या सीखा जाए? एक मेंटली प्रिपेयर करके जाइए कि पिच हमेशा मेरे हिसाब से ही खेले, वैसा जरूरी नहीं है। पहले दिन की पिच बैटिंग पिच होती है, 5वें दिन की पिच बॉलिंग पिच बन जाती है। यूएस की पिच के ऊपर बॉलर हावी था, वेस्ट इंडीज की पिच के ऊपर बैट्समैन हावी था। तो एक पिच के अनुसार अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में तब्दीली अपनाइए। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप पिच के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बनाइए। इस बार हमने 3 स्पिनर के साथ बॉलिंग की। अपने अक्षर पटेल थे, रविंद्र जाडेजा थे और कुलदीप यादव थे। जी। नॉर्मली हम बाहर जाते विदेश में तो 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर रखते थे, या 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर रखते थे। बट हमने कॉल लिया कि हमें इस प्रकार की जरूरत है, तो स्पिन बॉलर से हावी रखें। दूसरा, हमने ऑलराउंडर लिए, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, अक्षर पटेल, जो बल्लेबाजी भी कर सके जरूर पड़े पे और बॉलिंग भी कर सके। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी टीम सिलेक्शन में, उसकी वजह से भारत विश्व विजेता बना। आपके हाथ में ये नहीं है कि पिच कैसी रहेगी, आपके हाथ में ये है कि आप कैसा पोर्टफोलियो बनाएंगे। आज मोमेंटम का मार्केट है, तो थोड़ा पोर्टफोलियो मोमेंटम वाला रखिए। कल वैल्यू वाला मार्केट होगा तो पोर्टफोलियो वैल्यू में शिफ्ट कर दीजिए। परसों ग्रोथ वाला मार्केट होगा तो ग्रोथ में शिफ्ट कर देना। तो उस हिसाब से मार्केट के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बनाइए। क्रिकेट में भी तो तय करना पड़ता है ना कि अब अभी सिंगल्स का माहौल है या फिर 4 और 6 मारने हैं, किस बॉलर को मारने हैं और किस बॉलर को नहीं मारने हैं, किस पिच पर मारने हैं, किस पे नहीं मारने हैं। इस तरह की प्लानिंग मार्केट में कैसे की जाए? सो अनिल भाई, अगर आप देखें तो जो टॉप 4 6 मारने वाले की सूची है उसमें भारत का सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी है रोहित शर्मा। उन्होंने 39 बार बाउंड्रीज को क्रॉस किया, 24 चौके लगाए और 15 छक्के लगाए। बाकी कोई भी भारतीय बैट्समैन टॉप 5 4 6 हिटर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी भारत विश्व विजेता बना। इसका कारण यह है कि हमने एक एक दो दो रन लेने पे भी ध्यान दिया। अगर फाइनल में आप देखें तो विराट कोहली और अक्षर पटेल रन के लिए दौड़ रहे थे। उसी दौड़ में अक्षर पटेल रन आउट भी हो गए, बट वो शायद उनका एक मोमेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो गया, या विकेट कीपर ने फील्डिंग बहुत अच्छी कर दी। बट एक एक दो दो रन लेके भी आप स्कोर का पाटिया घुमा सकते हैं। और फिर मौके की राह देखिए, कहीं ना कहीं हाफ वॉली आ जाएगी जिसे आप जोर से चौके छक्के पे मार सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी हमेशा मल्टीबैगर मिले ऐसा जरूरी नहीं है। डिविडेंड यील्ड से भी काम चलेगा, 10 15 20% रिटर्न से भी काम चलेगा। पिच पे खड़े रहेंगे तो हाफ वॉली मिलेगी, उसे हम फिर चौके छक्के में तब्दील कर पाएंगे।